हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको स्पॉटिंग एरर्स के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एसबीआई पीओ प्री और मेंस के लिए, और एट द सेम टाइम सभी एग्ज़ाम्स के लिए, लाइक इंश्योरेंस के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं और एलआईसी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले यहाँ मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा। यदि आप मोबाइल से स्टडी करना चाहते हैं, फ्री में स्टडी करना चाहते हैं, तो एक मोबाइल ऐप मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा। ये बहुत ही बेहतरीन ऐप है जिसका नाम है ग्रेड अप। इसके थ्रू आप सभी सब्जेक्ट्स की बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, बहुत ही इफेक्टिव तरीके से तैयारी कर सकते हैं, और ये पूरी तरीके से फ्री है। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट हैं, क्विज़ हैं और आपका मॉक टेस्ट हैं, जिनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जिनको आप कर सकते हैं। फ्री नोट्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो फ्री नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और सारे एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशंस भी यहाँ पर आपको मिलते हैं, जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन ऐप है। इसका नाम है ग्रेड अप। इसको आप गूगल प्ले से डाउनलोड करें और अपनी तैयारी शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस वीडियो में मैंने 20 क्वेश्चन लिए हैं, और ये 20 के 20 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ट्रिकी हैं, और इसी तरीके के रियल क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे एसबीआई पीओ प्री में और मेंस में। तो इसको आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें और ध्यान से समझें कि किस तरीके से क्वेश्चंस अभी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। देखिए, अभी जो लेटेस्ट पैटर्न है उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के क्वेश्चंस जो हैं वो नहीं पूछे जा रहे हैं। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के क्वेश्चन या ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन नॉर्मली एसएससी के सभी एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं, जिसमें बेसिक ग्रामर आपसे पूछी जाती है। लेकिन बैंकिंग और इंश्योरेंस के जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें जो मिस्टेक होती है वो काफ़ी माइनर और एक छोटी सी मिस्टेक होती है। कभी आर्टिकल की, कभी प्रपोजिशन की, कभी फ्रेजल वर्ब की, कभी सूटेबल वर्ड की। ठीक है, तो इस तरह के वर्ड्स को, इस तरह के क्वेश्चंस को आपको सीखना है, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसको पढ़ें और इसका आंसर आप निकालें। उसके बाद मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। Everyone likes to work under perfect conditions, but if that cannot be created, then one should learn to adapt and adjust with ease to ensure that work is not affected. ठीक है, तो काफ़ी ट्रिकी सेंटेंस है, काफ़ी लंबा सा ये सेंटेंस है, लेकिन यदि आप इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, एवरीवन लाइक्स टू वर्क अंडर परफेक्ट कंडीशंस, मतलब हर व्यक्ति एक अच्छी कंडीशंस के अंदर काम करना चाहता है। वर्किंग जो कंडीशंस है वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या लगा हुआ है, यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखें तो दैट लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कंडीशंस की। तो कंडीशंस कैसा है, सिंगुलर या प्लूरल? कंडीशंस है आपका प्लूरल, तो इसलिए दैट यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा दोज। एवरीवन लाइक्स टू वर्क अंडर परफेक्ट कंडीशंस बट इफ दोज कैन नॉट बी क्रिएटेड, इस तरीके से सेंटेंस लिखा जाएगा। और दैट सिंगुलर के लिए आता है, दोज प्लूरल के लिए आता है। तो इसलिए आप देखिए, आपने नोटिस किया होगा कि कितनी ट्रिकी मिस्टेक थी, मतलब कोई इमेजिन नहीं कर सकता कोई भी स्टूडेंट कि ये मिस्टेक भी इसमें हो सकती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस ये हैं टिपिकल बैंकिंग और इंश्योरेंस क्वेश्चंस। इस तरह के क्वेश्चंस आपके जो नेक्स्ट एग्जाम में उसमें डेफिनेटली पूछे जाएंगे, तो इन पे आप अच्छा कमांड करें, और इस तरह के सेंटेंस डेफिनेटली प्रैक्टिस से ही आ सकते हैं आपको। तो इसमें आपका सेकंड, इसमें आपका आंसर होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा ये, और यदि नहीं समझ में आया या कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें पूरा सेंटेंस, और मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ वी वांट टू एक्वायर एक्सपीरियंस वी हैव टू लर्न टू स्विम आवरसेल्व्स इंस्टेड जस्ट कलेक्टिंग पल्स ऑफ विजडम थ्रू रीडिंग बुक्स। मतलब यदि हमें सही ज्ञान लेना है तो हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना चाहिए, केवल बुक से काम नहीं चलता। ठीक है, तो इसमें क्या एरर हो सकती है, आप इसको ध्यान से पढ़ें और इसमें एरर निकालें। देखिए, इसमें एरर होगी, चूंकि यहाँ पर आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, तो आईएनजी फॉर्म जो होता है वो प्रपोजिशन के बाद आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक प्रपोजिशन चाहिए, और इंस्टेड के बाद जो प्रपोजिशन आता है वो होता है ऑफ। तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ। ठीक है, इंस्टेड का विदाउट ऑफ भी यूज होता है, लेकिन वो सेंटेंस से पहले यूज होता है। जैसे इंस्टेड यू शुड नॉट रीड बुक्स, इंस्टेड यू शुड गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑल्सो। इस तरीके से इंस्टेड का अकेले भी यूज होता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि आईएनजी फॉर्म लगी है, तो इसलिए यहाँ पर आपको इंस्टेड ऑफ यहाँ पर लगाना होगा, तब ये सेंटेंस करेक्ट होगा। और इसमें आपका जो एरर होगा वो होगा थर्ड, मतलब थर्ड इसमें आपका आंसर होगा, 3 इसमें आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह की एरर आपके एग्जाम में आएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
It is better to be one's own master and live an austere life than to pledge one's soul to someone for material comforts. आप इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें, और जितने भी स्टूडेंट्स यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पॉज करें और आप खुद इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, और उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा और एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा आपको कि किस तरीके से इसमें एरर निकलेगी। लेकिन जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी प्रिपरेशन आपकी सॉलिड होगी और काफ़ी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो वीडियो को आप पॉज करें और खुद आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें कि कहाँ पर इसमें गलती हो सकती है। और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम आएंगी, पर्टिकुलरली SBI PO प्री और मेंस में, और वर्ड रिलेटेड मिस्टेक्स ज़्यादा आएंगी। ठीक है, 80% जो एरर्स होंगी वो वर्ड रिलेटेड मिस्टेक्स होंगी आपकी, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत कम पूछी जा रही हैं आजकल। तो इस सेंटेंस का मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ आपको। इट इज़ बेटर टू बी वंस ओन मास्टर एंड लिव एन ऑस्टियर लाइफ देन टू प्लेज वन सोल टू समवन फॉर मटेरियल कंफर्ट। इसमें यह बोला जा रहा है कि ये अच्छा रहता है कि हम अपनी लाइफ के खुद मास्टर बने और अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करें, अपने हिसाब से जिएं अपनी लाइफ को, बनिस्बत इसके कि हम किसी दूसरे के अंडर में काम करें और अपना आत्मसम्मान बेच दें। इसका ये मतलब है केवल मटेरियल कंफर्ट्स के लिए, केवल पैसे के लिए और इन सब चीज़ों के लिए हम अपना आत्मसम्मान बेच दें। उससे अच्छा है कि हम अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करें। ये इसका मतलब है। ऑस्टियर का मतलब है कि एक नॉन लेविश लाइफ जिए, एक साधारण सी लाइफ जिए, लेकिन अपने आत्मसम्मान को अपन सुरक्षित रखें। तो यहाँ पर होगा आपका देन टू प्लेज वन सोल टू समवन एल्स। यहाँ पर आपको समवन के आगे एल्स और लगाना होगा, क्योंकि समवन का मतलब होता है किसी, और जबकि सेंटेंस के द्वारा बोला जा रहा है कि किसी दूसरे के, ठीक है, किसी दूसरे के अंडर में काम करने से अपेक्षा है कि आप अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करें। ठीक है, तो हिंदी में भी देखिए मैं बोल रहा हूं किसी दूसरे को, और किसी दूसरे की जो इंग्लिश होती है वो होती है समवन एल्स। समवन नहीं होता, समवन का मतलब होता है कोई भी। तो इसलिए यहां पर समवन एल्स, समवन के आगे समवन एल्स आपको लगाना होगा, और इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ बीइंग विटी इफ द वेरी पर्पस इज लॉस्ट ऑन द ऑडियंस एंड द रीडर। मतलब विटी का मतलब होता है जिसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड है, जिसमें कॉमन सेंस है, जिसमें ह्यूमर है, जो हंसी मजाक कर सकता है और जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा है, उसको हम बोलते हैं विटी। ठीक है, जिसमें बुद्धिमत्ता है उसको हम बोलते हैं विटी। तो अब इस सेंटेंस को आप पढ़ें, वीडियो को पॉज करें आप और इसमें एरर निकालें। कहां पर इसमें एरर दिख रही है आपको? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ बीइंग विटी। देखिए ये जो फ्रेज है व्हाट इज द पॉइंट ऑफ, इसके आगे हम व्हाट इज द पॉइंट ऑफ भी लगा सकते हैं और इन भी लगा सकते हैं। ठीक है, इन हम लगाएंगे पर्टिकुलर, जब हम पर्टिकुलर सिचुएशन की बात करेंगे। व्हाट इज द पॉइंट इन बीइंग विटी इफ द वेरी पर्पज इज लॉस्ट ऑन द ऑडियंस। देखिए ऑडियंस की बात हो रही है यहाँ पर। यदि हम ऑडियंस के सामने इसमें सेंटेंस के द्वारा बोला जा रहा है कि ऑडियंस के सामने विटी होने का कोई फायदा नहीं है यदि हमारा जो पर्पस है ऑडियंस को अट्रैक्ट करने का या ऑडियंस को प्रभावित करने का वो पूरा नहीं हो पाता। तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन की बात हो रही है इसमें हमेशा विटी होने की बात नहीं हो रही है, इसमें एक पर्टिकुलर सिचुएशन की बात हो रही है। तो उसके लिए हम बोलेंगे व्हाट इज द पॉइंट इन बीइंग विटी। तो यहां पर हम ऑफ नहीं लगाएंगे। अगर हम ऑफ लगाएंगे तो उसका मतलब हो जाएगा कि हम हमेशा विटी हैं, मतलब हमारी जो पूरी पर्सनैलिटी है वो विटी है, सेंस ऑफ ह्यूमर हमारा अच्छा है। लेकिन यहां पर एक पर्टिकुलर सिचुएशन की बात हो रही है, तो इसलिए यहां हम बोलेंगे व्हाट इज द पॉइंट इन बीइंग विटी, मतलब उस पर्टिकुलर सिचुएशन में विटी होने का कोई फायदा नहीं है यदि हमारा ऑडियंस को इंप्रेस करने का जो पर्पज है वो पूरा नहीं हो पाता। तो देखिए कितनी ट्रिकी मिस्टेक है इसमें, और काफ़ी ट्रिकी सेंटेंस है ये। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो फर्स्ट होगा, मतलब। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देयर इज ए प्लेजर यूनिक इन इटसेल्फ इफ इन बीइंग एन आर्किटेक्ट ऑफ वंस डेस्टिनी विच ए लाइफ ऑफ सर्विट्यूड कैन नेवर प्रॉमिस। सर्विट्यूड का मतलब होता है दासत्व या गुलामी। ठीक है, तो अपनी किस्मत का खुद मालिक बनने का एक अलग ही आनंद है और दूसरों की गुलामी करने में वो मजा नहीं है। इस सेंटेंस का ये मतलब है। तो देयर इज ए प्लेजर यूनिक इन इटसेल्फ इन बीइंग एन आर्किटेक्ट ऑफ वंस ओन डेस्टिनी। अपनी खुद की किस्मत, मैं बोल रहा हूं अपनी खुद की किस्मत लिखने का एक अलग ही मजा है।
वनस्पत के दूसरे के अंडर में गुलामी करें अपन, ठीक है। तो अब देखिए इसमें कितनी ट्रिकी मिस्टेक है। सारे ये जो क्वेश्चंस हैं ये रियल क्वेश्चंस हैं और ये बैंक पीओ के ही क्वेश्चंस हैं। आप देख लिए, आपने नोटिस किया होगा इसमें कि वर्ड रिलेटेड मिस्टेक इसमें सारी पूछी जा रही है। तो यहां पर आपको बोलना पड़ेगा वंस ओन डेस्टिनी, यहां पर आपको ओन वर्ड और लगाना होगा, वंस ओन डेस्टिनी। तो सेकंड इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जस्ट एज बुक इज नॉट जज्ड बाय कवर, सिमिलरली एन अट्रैक्टिव फेस इज नॉट गारंटेड ऑफ ए ब्यूटीफुल हार्ट। जिस तरीके से एक बुक को आप उसके कवर से नहीं पहचान सकते, उसी तरीके से यदि किसी व्यक्ति का एक खूबसूरत चेहरा है तो ये इस बात की गारंटी नहीं है कि उसका दिल भी खूबसूरत है, ठीक है, उसमें एक इंसानियत की भावना है। तो ये हम यहाँ पर बोलने की कोशिश कर रहे हैं। और इस सेंटेंस को आप पढ़ें, वीडियो को पॉज करें और फिर आप इसकी एरर निकालें, फिर मैं आपको इसका बता रहा हूँ। और देखिए, अगर मैं हिंदी में इसको ट्रांसलेट करूँ तो इसका मतलब होगा कि जिस तरीके से बुक को उसके कवर से, जिस तरीके से बुक को उसके कवर से, मैं बार बार बोल रहा हूं उसके कवर से, तो इसलिए जस्ट एज ए बुक इज नॉट जज्ड बाय इट्स कवर, ठीक है, जस्ट एज ए बुक इज नॉट जज्ड बाय इट्स कवर। तो यहां पर आपको इट्स बोलना पड़ेगा, बाय कवर नहीं। बाय कवर में तो सारी बुक्स आ जाएंगी, लेकिन यहां पर एक पर्टिकुलर, यहां पर हम एक बुक की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये ए लगा हुआ है यहां पर। Just as a book is not judged by its cover, similarly an attractive face is not guarantee of a beautiful heart. तो यहां पर आपका आंसर होगा टू, यहां पर by its cover आपको बोलना होगा। क्वेश्चन 7 देखते हैं। Indecisiveness is in fact a serious flaw in one's character that can lead to his downfall. मतलब indecisiveness की जो भावना है किसी व्यक्ति के अंदर एक सीरियस फ्लॉ है, एक बड़ी खामी है, और इससे किसी व्यक्ति का करियर खराब हो सकता है और उसको वो अपने डाउनफॉल की तरफ जा सकता है, ये इसका मतलब है। तो इसको आप आराम से पढ़ें और इसका आप आंसर निकालें। इनडिसाइसिवनेस इज इन फैक्ट अ सीरियस फ्लॉ इन वन्स कैरेक्टर दैट कैन लीड टू वन्स डाउनफॉल, ठीक है। ये जो वंस है, तो वंस का जो पॉजेसिव केस होता है वो वंस ही होता है, ही का हिज होता है, शी का हर होता है, ठीक है। उसी तरीके से वन का जो पॉजेसिव केस होता है वो वंस ही होता है, हिज नहीं होता। तो इस सेंटेंस को आप मान सकते हैं कि इसमें एक ग्रामेटिकल मिस्टेक है और इसमें आपका आंसर जो होगा वो होगा 4। ये भी काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था और इस तरह की ग्रामेटिकल, अगर आपसे ग्रामेटिकल मिस्टेक पूछी जाएंगी एसबीआई पीओ प्री और मेंस में, तो इस तरीके की ग्रामेटिकल मिस्टेक आपसे पूछी जाएंगी जो कि काफ़ी ट्रिकी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अ ट्रूली ग्रेट आर्टिस्ट सीक्स क्रिएटिव एक्सप्रेशन व्हेन ही इज ओवरवेल्म्ड फ्रॉम द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग्स, ठीक है। एक जो सच्चा जो आर्टिस्ट होता है वो फीलिंग्स पर काम करता है और भावनाओं के अकॉर्डिंग वो अपना संगीत की रचना करता है, ये इसका मतलब है। तो क्या गलती हो सकती है इसमें, पहले आप वीडियो को पॉज करें और देखें, फिर मैं गलती आपको इसमें बताता हूं। इसमें जो गलती होगी वो यहां पर होगी, ओवरवेल्म्ड के बाद बाय आता है, ओवरवेल्म्ड के बाद फ्रॉम नहीं आता। तो ये देखिए एक प्रपोजिशन की मिस्टेक है ये, और ये भी काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है और सेकंड इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मोस्ट सब्सक्राइबर्स हैव स्ट्रगल्ड एंड कंप्लेन्ड बिटरली अबाउट कॉल ड्रॉप्स। तो इसको आप देखें, इसको आप सॉल्व करें, कैसे इसको सॉल्व करेंगे आप। मोस्ट सब्सक्राइबर्स हैव स्ट्रगल्ड एंड कंप्लेन्ड बिटरली अबाउट, देखिए इसमें दो वर्ब यूज हुई हैं कि काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स को कॉल ड्रॉप्स की काफ़ी प्रॉब्लम होती है, उसके बारे में वो कंप्लेन करते हैं और उसके साथ वो स्ट्रगल करते हैं कॉल ड्रॉप्स की समस्या से निपटने के लिए। तो इन दोनों ही वर्ब के साथ आपको प्रपोजिशन लगाना होगा। यहाँ पर आपने लगाया है कि कंप्लेन बिटरली अबाउट, कंप्लेन अबाउट आपने लगाया है, ठीक है, कंप्लेन अबाउट। तो स्ट्रगल के साथ भी आपको एक प्रपोजिशन लगाना पड़ेगा कि मोस्ट सब्सक्राइबर्स हैव स्ट्रगल्ड विद एंड कंप्लेन्ड अबाउट, स्ट्रगल्ड विद एंड कंप्लेन्ड अबाउट। तो दो बार आपको प्रपोजिशन लगाना पड़ेगा क्योंकि दोनों का दो प्रपोजिशंस को आप अलग अलग सेंस में यूज कर रहे हैं कि जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो कॉल ड्रॉप्स के साथ स्ट्रगल करते हैं और उसके बारे में कंप्लेन करते हैं, उसके साथ स्ट्रगल करते हैं
उस प्रॉब्लम के साथ और उसके बारे में कंप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रगल्ड विद एंड कंप्लेन्ड अबाउट, इस तरीके से आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। तो स्ट्रगल्ड के बाद आपको विद और लगाना पड़ेगा और इसमें आपका सेकंड, इसमें आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बीथोवन द ग्रेटेस्ट म्यूजिक विजार्ड suffered from serious oral handicaps but it did not stop from composing the most beautiful music ever written। बीथोवन के बारे में आपने सुना होगा, बहुत ही ग्रेट म्यूजिशियंस थे और उनको हैंडीकैप्स थे, वो अपाहिज थे, प्रॉब्लम थी उनको। तो इस सेंटेंस को आप पढ़ें और इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसको आप ध्यान से पढ़ें। बट इट डिड नॉट स्टॉप हिम। ठीक है, बीथोवन को प्रॉब्लम थी, हैंडीकैप थे, लेकिन इस चीज ने उनको नहीं रोका। बट इट डिड नॉट स्टॉप हिम, इट डिड नॉट स्टॉप हिम। तो हिम यहां पर मिसिंग है और यही इसमें गलती है, थर्ड इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इवन व्हेन अजय गांधी was a class 10 student in Delhi, he learned at first hand the intricacies of investing in mutual fund issued by companies। तो इस सेंटेंस में ये बताया जा रहा है कि पास्ट की हम बात कर रहे हैं, कि अजय गांधी के बारे में हम बात कर रहे हैं और अजय गांधी के पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि अजय गांधी जब 10th क्लास में था तभी वो इन्वेस्टिंग के बारे में सीख चुका था। ठीक है, अजय गांधी के पास्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं और उससे पहले ये घटना हो चुकी है। तो इसलिए यहां पर आप बोलेंगे इवन व्हेन अजय गांधी वाज ए क्लास 10 स्टूडेंट इन दिल्ली ही हैड लर्नड एट फर्स्ट हैंड द इंट्रिकेसीज ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, अजय गांधी अब बड़ा हो चुका है और अजय गांधी के हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम बोलेंगे क्योंकि पास्ट में काम खत्म हो चुका था, वो उस समय ही सीख चुका था, तो इसलिए हम यहां पर बोलेंगे ही हैड लर्नड एट फर्स्ट हैंड। तो काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको आप ग्रामेटिकल मिस्टेक आप मान सकते हैं इसमें, और ये SBI PO मेंस का क्वेश्चन है। ही हैड लर्नड आप यहां पर बोलेंगे और यहां पर आपका आंसर होगा सेकंड। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कॉर्पोरेट FDs टिपिकली ऑफर्स अ हायर इंटरेस्ट रेट देन बैंक्स डू बिकॉज दे कम विद हायर इंटरेस्ट रेट्स। डेफिनेटली ऐसा होता है कि कॉर्पोरेट जो FDs होती हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देती हैं बैंक्स की अपेक्षा और पोस्ट ऑफिस की अपेक्षा, क्योंकि कंपनीज में जो रिस्क फैक्टर होता है वो ज़्यादा होता है बैंक से और पोस्ट ऑफिस से। डेफिनेटली ये बात तो सही है, लेकिन इसमें एरर हमें देखना है, ग्रामेटिकल एरर कहाँ सही होगी इसमें। देखिए इसमें जो एरर होगी वो यहाँ पर है, इसमें FDs हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर S लगा हुआ है FDs, तो ये प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के बाद जो वर्ब आएगी वो प्लूरल में आएगी, सिंगुलर में नहीं आएगी। तो ऑफर्स के स्थान पर यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा ऑफर। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में इसमें गलती होगी, FDs जो है वो प्लूरल है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। थाउजेंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स हु हैव पुट डाउन लैक्स ऑफ रुपीज आर नाउ पेइंग ए हाई प्राइस फॉर नेग्लेक्टिंग। फॉर एक प्रपोजिशन है और उसके बाद ING फॉर्म लगी है जो कि सही है। द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टिंग दैट इज विजडम। थाउजेंड्स ऑफ इन्वेस्टर हु हैव पुट डाउन, जिन्होंने पैसा लगा दिया है, पुट डाउन मतलब लगा दिया है। तो ये सेंटेंस जो है ये ग्रामेटिकली सही है और इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा 5, यानी नो एरर। तो यदि आपके SBI PO प्री एग्जाम में 10 सेंटेंस आते हैं एरर के, जिसकी की काफ़ी हद तक संभावना है, तो 10 में से 1 या 2 डेफिनेटली आपके नो एरर के सेंटेंस होंगे। और सेंटेंस करेक्शन पे यदि आप अच्छा कमांड कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका सेक्शनल कट ऑफ और जो ओवरऑल कट ऑफ है वो आसानी से निकल सकता है, क्योंकि 10 में से 6 या 7 आप आराम से कर सकते हैं, 2 आप क्लोज टेस्ट में कर सकते हैं, 2 आप पैराजंबल में कर सकते हैं। तो 30 में से 12 या 13 नंबर आप ले आते हैं तो आपका सेक्शनल प्लस ओवरऑल कट ऑफ आसानी से निकल जाएगा। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेंटेंस करेक्शन का जो पार्ट है, इस पर आप अच्छा कमांड करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी आप प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इन ए मेजर ब्रेक थ्रू that paves the way for the rolling out of the GST from April 1, 2017, the center and state have set up an annual turnover limit for exemption from GST at ₹20 lakh। मतलब सेंटर और स्टेट ने एक लिमिट बना दी है कि 20 लाख तक यदि आपका एनुअल टर्नओवर है तो उस पर आपका GST नहीं लगेगा। ये सेंटेंस का मतलब है, लेकिन इस सेंटेंस में गलती कहाँ पर है?
तो इस सेंटेंस को आप ध्यान से पढ़ें, और जब मैं आपको इसकी गलती बताऊंगा इस सेंटेंस में कहाँ पर गलती है, तो काफ़ी आपको आश्चर्य होगा कि देखिए कितनी ट्रिकी मिस्टेक्स पूछी जाती हैं एसबीआई एग्ज़ाम में। देखिए यहाँ पर गलती ये है, सेटअप में से आपको अप को हटाना पड़ेगा, क्योंकि लिमिट को हम सेट करते हैं, हम सेटअप नहीं करते। सेटअप हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी कंपनी को करते हैं, ठीक है। लिमिट को हम केवल सेट करते हैं, सेट अ लिमिट। तो इसलिए यहाँ पर अप वर्ड नहीं आएगा, क्योंकि लिमिट की बात हो रही है, एग्जेम्पशन लिमिट की बात हो रही है, तो इसलिए सेटअप ना आते हुए यहाँ पर केवल सेट का हम यूज़ करेंगे और आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। तो इसमें गलती जो होगी वो किस पार्ट में होगी, आपका जो आंसर होगा वो होगा सेकंड, ठीक है, सेकंड पार्ट में इसमें गलती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट एंड द हायर कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स हैव प्रोनाउंस्ड सेवरल जजमेंट्स इन द पास्ट दैट वर नॉट इन द परव्यू ऑफ जुडिशरी। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने पास्ट में बहुत सारे ऐसे जजमेंट दिए हैं जो उनकी अधिकार सीमा में नहीं आते थे, ठीक है। इन द परव्यू का मतलब होता है उनके अधिकार सीमा में या उनके स्वामित्व में नहीं आते, तो उनका स्कोप नहीं था, उनके स्कोप के बाहर की चीज थी, और उसमें भी उन्होंने डिसीजन दे दिया। अब इस सेंटेंस में देखिए ये भी काफी ट्रिकी सेंटेंस है और इसमें भी काफी माइनर मिस्टेक है। देखिए इन द परव्यू ऑफ हम नॉर्मली नहीं बोलते, हम बोलते हैं विद इन द परव्यू ऑफ। विद इन द परव्यू ऑफ मतलब होता है कि उसके ज्यूरिसडिक्शन में वो चीज़ नहीं आती, उसके अधिकार क्षेत्र में वो चीज़ नहीं आती। तो यहाँ पर आपको इन की जगह आपको बोलना पड़ेगा विद इन द परव्यू ऑफ द ज्यूडिशरी, जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, फिर भी उन्होंने उस बारे में डिसीजंस दे दिए। तो यहाँ पर इन की जगह आपको विद इन बोलना होगा और ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, और यहाँ पर आपका आंसर होगा 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। India needs to pay more attention to relations with Myanmar which can be played। अब देखिए यहाँ पर तो एक सिंपल सी एरर है, म्यांमार की बात कर रहे हैं और म्यांमार एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है इंडिया के साथ। तो म्यांमार कैन प्ले अ सेलिएंट रोल, ठीक है। म्यांमार कैन बी प्लेड नहीं होगा, म्यांमार कैन प्ले अ सेलिएंट रोल। ये सेंटेंस चूंकि इसमें जो डूअर है वो एक्टिव है, तो इसलिए इसको आपको एक्टिव वॉइस में लिखना होगा, ना कि पैसिव वॉइस में। म्यांमार के बारे में हम बात कर रहे हैं, म्यांमार के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा, म्यांमार खुद कोई काम कर रहा है, मतलब सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है। तो इसलिए इसमें इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में लिखा जाएगा, और विच कैन बी प्लेड की जगह आप बोलेंगे विच कैन प्ले अ सेलिएंट रोल, ठीक है। तो सेकंड में इसमें आपकी गलती होगी और सेकंड में इसका आपका आंसर होगा। तो ये एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के डेफिनेटली 1 या 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इसके बेस्ड पर जो क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। वन ऑफ द यूनिक फीचर ऑफ आवर बॉर्डर। तो इसमें क्या गलती हो सकती है, काफ़ी ट्रिकी लग रहा है ये, लेकिन ये सिंपल मिस्टेक है इसमें। वन ऑफ द जब भी आप देखें सेंटेंस में, तो उसके बाद आने वाली जो नाउन होती है, वन ऑफ द के बाद आने वाली नाउन जो होती है वो हमेशा प्लूरल में लिखी जाती है। तो इसलिए वन ऑफ द यूनिक फीचर की जगह इसमें आप लिखेंगे वन ऑफ द यूनिक फीचर्स, ठीक है। क्योंकि वन का मतलब होता है एक, और एक को आप चुनते हैं अनेक में से। जब आप 5 चीज़ों में से पांच जब चीज़ें होंगी तभी तो आप एक को चुनेंगे, एक में से एक को थोड़ी चुनेंगे। तो इसलिए एक को हम चुनते हैं अनेक में से। तो वन ऑफ द यूनिक फीचर्स, फीचर की जगह आपको बोलना पड़ेगा फीचर्स, और ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। तो ये काफ़ी डिसेप्टिव सा सेंटेंस है, काफ़ी सारे स्टूडेंट इस पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे और फिर इसमें गलती निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन शुरुआत में ही इसमें मिस्टेक है। तो इसमें एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ कि जैसे ही आप नोटिस करें, जैसे ही आप मिस्टेक को स्पॉट करें कि यहाँ पर मिस्टेक हो सकती है, पूरा सेंटेंस आप बिल्कुल नहीं पढ़ें और वहीं पर उसका आंसर आपको लगा देना चाहिए, क्योंकि इसमें आपसे एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा जाता, केवल ये OT क्वेश्चंस होते हैं और वहाँ पर केवल आपको टिक मार्क करना है। तो इसलिए जैसे ही आप स्पॉट करें मिस्टेक को, वहाँ पर ही उसको आप लगा दें और पूरा सेंटेंस आप ना पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। चाइना, द लार्जेस्ट टेलीकॉम मार्केट इन द वर्ल्ड, हैज स्टार्टेड कंडक्टिंग ट्रायल्स फॉर 5G टेलीकम्युनिकेशंस इक्विपमेंट्स इन अबाउट 100 सिटीज़। काफ़ी लंबा ये सेंटेंस है और कुछ इसमें मैं बता देता हूँ आपको गलती कहाँ पर है। काफ़ी ट्रिकी सेंटेंस है और कुछ नाउन्स होती हैं इंग्लिश में, जैसे पोइट्री हुआ, आपका सीनरी हुआ, इक्विपमेंट हुआ, इनको हम प्लूरल में नहीं लिखते।
तो यहाँ पर इक्विपमेंट प्लूरल में लिखा हुआ है और यही इसमें गलती है। इक्विपमेंट, इसमें एस नहीं लगाएंगे हम, केवल इक्विपमेंट लिखेंगे और ये सेंटेंस सही हो जाएगा। और सेकंड पार्ट में इसमें गलती है, तो सेकंड इसमें आपका आंसर होगा। 19 देखते हैं। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज़ रिजेक्टेड सूट्स फाइल्ड बाय द टाइनी मार्शल आइलैंड्स अगेंस्ट द वर्ल्ड न्यूक्लियर पावर दैट सीक्स होना चाहिए ये, दैट सीक्स टू फोर्स देम टू डू मोर टू डिसआर्म। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक पर्टिकुलर एक मुकदमा है उसको रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो जब उसको रिजेक्ट कर दिया है तो इसका मतलब वो चीज़ पास्ट में हुई थी। मुकदमा जब दायर हुआ होगा, जब पास्ट में हुआ होगा, तभी तो हम बोल रहे हैं कि उसने रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि वो तभी रिजेक्ट करेगा जब वो पास्ट में स्टार्ट हुआ होगा। तो इसीलिए यदि कॉमन सेंस आप लगाएं तो यहाँ पर सीक की जगह, सीक की सेकेंड फॉर्म आएगी सॉट, SOUGHT, क्योंकि जो मुकदमा जो दायर हुआ था और वो पास्ट में दायर हुआ था और अब उसको रिजेक्ट किया जा चुका है, तो यहाँ पर सीक की जगह आप सॉर्ट का यूज करेंगे और सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। फोर्थ में इसमें आपकी गलती है, तो फोर्थ इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। विद ए व्यू टू प्रमोट होलसम फूड इन द कंट्री, विद ए व्यू टू और लुक फॉरवर्ड टू, ये प्रपोजिशनल फ्रेज है, विद ए व्यू टू और लुक फॉरवर्ड टू। इन दोनों के ही बाद हम वर्ब के ING फॉर्म का यूज करते हैं। तो विद ए व्यू टू के बाद इसमें आपको बोलना पड़ेगा प्रमोटिंग, विद ए व्यू टू प्रमोटिंग। ठीक है, तो यहां पर आपका ये वाला जो पार्ट है ये इसमें गलत है, विद ए व्यू टू प्रमोटिंग, और फर्स्ट इसमें आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें मैंने 20 मिस्टेक्स ली हैं, और ज़्यादा आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट आप देखना चाहते हैं, इस तरह के कॉमन एरर्स और आप देखना चाहते हैं, तो इस ऐप को आप ज़रूर डाउनलोड करें, अभी डाउनलोड करें। ये पूरी तरीके से फ्री है और इसके थ्रू आप SBI PO प्री की और मेंस की सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी बिल्कुल फ्री में आसानी से कर पाएंगे। तो इसलिए इसको आप ज़रूर यूज़ करें और इसका फ़ायदा उठाएं। ये है मेरी कुछ लिंक्स, आप मुझे फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप है फेसबुक पे, उसे भी आप ज्वाइन करें क्योंकि काफ़ी नोटिफिकेशंस उसमें भेजे जाते हैं, और मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल ID भी दिया है, इसके थ्रू आप मुझसे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करके मुझे बताएं। और अभी तक आपने इस चैनल को, जिसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर आप हमारे साथ जुड़ें। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर, और यदि आप सब्सक्राइब करते हैं इस चैनल को, हमारे साथ जुड़ते हैं, तो सारे नोटिफिकेशंस वीडियोस के आपको मेल के थ्रू टाइम पर मिलते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।